कब तक किया था अपन ने? 8.2 कंप्लीट किया था। अभी करेंगे 8.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करो। अब अपने को सारी सर्व समीकरण याद होनी चाहिए, सारे व्युत्क्रम के सूत्र, पूरक कोण के सूत्र, पूरक कोण के किसमें आएंगे नहीं, व्युत्क्रम के सूत्र और सर्व समीकरण टोटल याद होगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बिना असंभव है। समझिए, पहला है साइन ए। मुझे बताओ साइन, इन सब को किसमें बदलना है आपको? कॉट के पदों में। आपको इसके पदों में लाना है। तो साइन को कॉट में कैसे ले जाएंगे? आप थोड़ा सा सोचो। अगर साइन थीटा व्युत्क्रम का सूत्र में क्या होगा? 1/cosec थीटा। और cosec को हम कॉट में बदल सकते हैं। किससे बदलेंगे? सर्व समीका कौन से? अरे 11 काम नहीं, सर्व समीका कौन सी है वो बोल के सुनानी है। कॉट के पदों में हम बदल सकते हैं। cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसको पक्षांतरण करके हम कॉट थीटा में ले सकते हैं। तो पहले देखो यहाँ साइन ए, साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/cosec ए। कारण क्या था कि सूत्र है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। तो इक्वल टू 1/cosec थीटा को सर्व समीका, cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ ए है। क्या है सर्व समीका? cosec थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वैसे आंसर आ गया, करने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब ये आंसर कॉट ए के पदों में आया कि नहीं आया आंसर? और देखो सेक ए को, सेक थीटा में, तो अपने को एक सर्व समीकरण मालूम है कि सेक थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा को हम व्युत्क्रम के सूत्र में भी ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो सेक ए इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे इसको? रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। सेक थीटा बराबर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण होती है। तो उसको हमने यूज किया है, बुक में दे रखी है। क्या है? सेक थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह हमने क्या किया? ए ही तो रखा, और कुछ नहीं। अब इसमें टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा हम 1/cot थीटा भी लिख करके यूज करके कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो अपने को ये भी पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। तो इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस टेन ए की जगह क्या आएगा? 1/cot ए। ठीक, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर किया। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1/cot ए का स्क्वायर cot स्क्वायर ए, अपन कुछ नहीं तो 1 किया। इन दोनों का एलसीएम
कॉट स्क्वायर ए, आई बात समझ में? 1 को कॉट स्क्वायर ए, 1 से कॉट स्क्वायर ए को डिवाइड किया, कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस कॉट स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। थोड़ा सा व्यवस्थित लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट में, और रूट कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लिखो तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं। कैसे? रूट ऐसा पूरा किया अपॉन समझ में आया? अब किसको बदलना है? तो tan a को, तो tan तो ये रहा, क्या बताऊं तुमको, करने की जरूरत नहीं। क्या? tan a है कि नहीं? 1 अपॉन कॉट थीटा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। कहां से लिखा? इससे। है डाउट? नहीं? दिख तो रहा है सब? अब देखो, पहला प्रश्न पूरा हो गया आपका। दूसरा प्रश्न, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त करो। अब ये वैसे तो आपका काम है, फिर भी मैं समझा दूं, क्योंकि ये पीछे वाला क्या सेम विधि है वो। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसमें बदलना? sec a में। मुझे बताओ sin a को sec में कैसे बदलेंगे बताओ? हैं? sin को कैसे बदलोगे? जाना आपको sec में है, थोड़ा सा आइडिया लगाओ कैसे। देखो साइन को सर्व समीका में लेंगे तो कोसेक आएगा वहां तो, और कोसेक कॉट में बदलेगा, ठीक, सेक में नहीं जाएगा। आपको ऐसा करना है, साइन ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। कोई डाउट यहां नहीं है? अब सुनो, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन सेक ए का स्क्वायर। हालांकि ये भी आंसर ठीक है, आप एलसीएम लेकर के भी आगे कर सकते हो, हालांकि ये भी आपके लिए ठीक है। ये था ना, ये जो आप इतना आगे नहीं करते, मान लो यहां स्टॉप कर देते तो भी सही था, गलत नहीं था, क्योंकि कॉट ए के पदों में बोला उसने अपने को, न कि वहां तक करने के लिए बोला है। बोलो कॉस ए को तो सीधा ही बदल सकते हैं 1 अपॉन सेक ए। थर्ड, साइन कॉस 10 ए को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू सर्व समीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आंसर या एच पी लिखो, एक ही बात है। फोर्थ, साइन कॉस tan कॉट, कॉट को मैं 1 अपॉन 10 में बदल सकता हूं, 1 अपॉन tan 1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना,
टेन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन। थीटा की जगह ए रख रहा हूं, बाकी सर्व समीकरण एज इट इज है, ठीक है ना। आंसर कॉट सेक, सेक तो ऑलरेडी है, कोसेक इज इक्वल टू, बताओ कोसेक को मैं किस में बदल सकता हूं, रूट ऑफ वन, कोसेक इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर है, वन प्लस कॉट ए को हम क्या लिखेंगे, वन अपॉन टेन, ऐसा लिख सकते हैं ना। हालांकि इसको और सरल तरीके में लें, कोसेक वन अपॉन साइन होता है, वन अपॉन साइन, फिर ऐसा बदल के एक ही बात, तो इधर यही ठीक है। कॉट स्क्वायर ए, कॉट को क्या लिखेंगे, वन अपॉन टेन ए का स्क्वायर, ठीक है ना। वन प्लस वन का स्क्वायर वन अपॉन टेन स्क्वायर ए, वन प्लस वन अपॉन टेन को सेक में बदलना इजी है ना, रूट ऑफ ये टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब आप आगे करो तो भी ठीक, बाकी आपकी मर्जी है। ऐसा आ गया, सबको सेक के पदों में लिया कि नहीं लिया, यहां से एकदम सरल काम है। 9 को आप क्या करो, कॉमन ले लो, पीछे क्या रह गया, सेक स्क्वायर ए। हालांकि आपको पूरा विधिवत करना, ठीक है। इस प्रश्न को लिखना एक बार, ठीक है, फिर बराबर यहां से 9 और यहां से 9 हल लिखना, हल लिख करके फिर उस प्रश्न को एक बार वापस लिखना, फिर आपको यहां 9 से 9 कॉमन लेना है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन, ये आइडेंटिटीज क्या होती है सर्वसमी का, बराबर एक होता है कि नहीं होता है, एक 9 एकम, ये आंसर सही, ठीक। अगला देखो, देखो वन, प्रश्न लिख ही दो एक बार ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। मुझे बताओ, वन प्लस टेन थीटा की वैल्यू में क्या रखूंगा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, समझ में तो आ रहा है। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा, या कोई डाउट है, नहीं है ना। वन प्लस कॉट थीटा को आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस कोसेक थीटा को आप क्या लिखोगे, वन अपॉन साइन थीटा। बोलो डाउट है कहीं, यहां अपॉन कुछ नहीं है तो वन कर दो,
अब देखिए यहाँ एलसीएम क्या आया, cos थीटा, ए cos थीटा का एलसीएम cos थीटा, ठीक है। cos थीटा का भाग cos थीटा में एक बार, एक को cos थीटा से गुणा, सॉरी एक का भाग cos थीटा में cos थीटा बार, cos थीटा को एक से गुणा किया, प्लस cos थीटा से cos थीटा कट गया, एक को sin थीटा से गुणा किया, cos थीटा का भाग cos थीटा में एक बार, एक को एक से गुणा किया, एक। एलसीएम क्या आया, sin थीटा, एक का भाग sin थीटा में sin थीटा बार, sin थीटा को इससे गुणा किया तो sin थीटा का भाग sin थीटा में एक बार, एक को cos थीटा से गुणा किया तो sin थीटा का भाग sin थीटा में एक बार, एक को एक से गुणा किया तो। कोई डाउट नहीं है या है? अब करना क्या है आपको, यहां समझे, ये जो cos थीटा है ना, इसको इन सब से गुणा करना। cos थीटा को sin थीटा से गुणा किया तो cos थीटा डॉट sin थीटा, ठीक, प्लस 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 cos थीटा को cos थीटा से गुणा किया तो cos स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस माइनस cos थीटा को एक से गुणा किया तो, समझो, sin थीटा का sin थीटा से गुणा किया तो sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा का गुणा किया cos थीटा से तो sin थीटा डॉट cos थीटा, या cos थीटा डॉट sin थीटा, एक ही बात है। cos थीटा को sin थीटा को माइनस एक से गुणा किया, इस एक का इन तीनों से गुणा, क्या आएगा बोलो, एक का sin थीटा से गुणा, एक का cos थीटा से गुणा, एक का माइनस एक से गुणा, cos थीटा का sin थीटा से गुणा, मुझे बताओ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? इनको मैं पास पास में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं ऐसे, sin स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है, इसलिए मैंने पहले ही लिखा, और सीधा आप वन लिखते तो भी चलता। समझें, ये जो sin थीटा डॉट cos थीटा है एक बार, प्लस sin थीटा डॉट cos थीटा एक बार, कितनी बार है ये? दो बार है ना, तो प्लस दो cos थीटा डॉट sin थीटा, या sin थीटा डॉट cos थीटा। अब समझे, cos थीटा माइनस का, cos थीटा प्लस का, sin थीटा प्लस का, sin थीटा माइनस का, ये कटेगा, cos थीटा इससे कटेगा, ये sin थीटा माइनस का, sin थीटा प्लस का कटेगा कि नहीं कटेगा? पीछे क्या रह गया? एक, ठीक। बट्टा अपॉन cos थीटा डॉट sin थीटा। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं है? फिर समझो, sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस 2 cos थीटा डॉट sin थीटा, फिर माइनस 1 बट्टा
डॉट साइन थीटा। समझ में आई बात? समझो, ये 1 माइनस का 1 प्लस का कैंसिल आउट, पीछे क्या रह गया बताओ? 2 cos थीटा डॉट साइन थीटा अपॉन cos थीटा। कितना आएगा? कौन सा ऑप्शन ठीक है? है कोई डाउट? मन तो नहीं कर है डाउट? सरवन स्वरूप नहीं। अगला ये प्रश्न है, प्रश्न में कहीं मिस्टेक तो नहीं है? चेक कर लेना, कहीं गलत तो नहीं लिखा होगा। इधर ध्यान रखना है ना, ये हटने नहीं चाहिए। हाँ, प्रश्न है आपका sec a प्लस tan a ब्रैकेट क्लोज, ठीक, ब्रैकेट 1 माइनस साइन a, ठीक। sec थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन cos थीटा की थीटा हटाओ रे। थीटा की जगह क्या करना है अपना? a करना, क्योंकि यहाँ a है ऑलरेडी। 1 माइनस साइन a, ठीक है। कहां से लिखा कि sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। कोई डाउट नहीं? एलसीएम कितना है इनका? cos a, cos a का भाग cos a में एक बार एक को एक से गुणा किया तो एक, प्लस cos a का भाग cos a में एक बार एक को sin a से मल्टीप्लाई किया तो sin a, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 1 माइनस साइन a एक सर्व समीका है कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट? आगे ये गड़बड़ करेगी। तो देखो a क्या है? 1 माइनस बी स्क्वायर, b क्या है? अपॉन cos a, और आगे सरल किया तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन a का स्क्वायर, साइन स्क्वायर a अपॉन cos a। समझो, एक सर्व समीका है और वो सर्व समीका है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे हम? cos स्क्वायर a अपॉन cos a। तो पीछे क्या आया? डी से, ठीक। देख लो ऊपर, टोटल कितने हो गए अंदर से? अगला एकदम सरल प्रश्न है।
यहाँ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आंसर क्या आएगा चेक करना है। तो साइन और कॉस में बदल दो। 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दो अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सर्वसमीकरण, ये सूत्र होता है व्युत्क्रम का, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो थीटा की जगह हम ए ले रहे हैं और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं कहां से लिख रहा हूं? आप व्युत्क्रम के सूत्र पास में रखो तब समझ में आएगा। यहां अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, यहां भी अपॉन 1। एक और cos स्क्वायर ए का एलसीएम क्या आएगा? cos स्क्वायर ए, एक का भाग cos स्क्वायर ए में cos स्क्वायर ए और फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कैंसिल आउट 1 टाइम, और 1 को sin स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई किया तो अपॉन 1 और sin स्क्वायर ए का एलसीएम 1 से डिवाइड किया sin स्क्वायर ए को sin स्क्वायर ए, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया sin स्क्वायर ए को sin स्क्वायर ए से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को cos स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई किया। समझिए cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, ये इस अपॉन का मतलब क्या है? डिवाइड, और डिवाइड को इनटू में बदल दिया तो ये अंश हर अंश में बदलेगा। sin स्क्वायर ए ये अपॉन ये हर में आ जाएगा sin स्क्वायर ए समझिए इसकी वैल्यू क्या आएगी इनकी दोनों की? यहां 1 आ जाएगा, यहां भी 1 आ जाएगा, ठीक। cos स्क्वायर ए यहां sin स्क्वायर, समझ में आई बात? 1 को sin स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, थीटा ए और स्क्वायर ए। बताओ इसमें से आंसर कौन सा है? ये आंसर कर लो नोट। अगला इसको समझो, ये सिद्ध करना है। ये चौथा प्रश्न है, चौथे के जो टोटल 10 प्रश्न है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा पूरा आना चाहिए। इसमें से कोई न कोई एक प्रश्न आएगा गारंटी से, या तो ये या फिर 3 प्रश्न पीछे है ना जो मैं सिद्ध करने वाले, जस्ट इसके पीछे वाले कंटिन्यू जो 3 है वो, ठीक है। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है? राइट हैंड साइड। क्या करेंगे हम? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड ली तो क्या आया? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। उधर देख कॉस की वैल्यू मतलब कॉस की फॉर्म में ये, तो इनको साइन और कॉस में बदल दो। मुझे बताओ कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन
साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, समझो एलसीएम क्या आया? इन दोनों का एलसीएम साइन थीटा। साइन थीटा के बाद साइन थीटा में एक बार एक को एक से मल्टीप्लाई किया, एक माइनस का चिन्ह है। साइन थीटा का भाग साइन थीटा में एक बार एक को कॉस थीटा से गुणा किया तो ब्रैकेट क्लोज फिर स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं है, होना नहीं चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, स्क्वायर होती है होल स्क्वायर हो गया अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे बेटर ये है कि आप ऐसा करो, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, इसका तो कर दो होल स्क्वायर, या इस साइन थीटा की वैल्यू पहले पुट कर दो। सर्वसमीका है रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? समझ में आ रही बात? ये स्क्वायर। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करूं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इसका ये रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना। अब समझो, मैं अगर इस एक का स्क्वायर कर दूं तो भी एक ही आना है, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। समझो 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर्वसमीका क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होती है ना। ए प्लस बी, ए क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। ये और ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल आउट, पीछे क्या रह गया बताओ? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां तक कोई डाउट है? चेक कर लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है। मैंने आपको सर्व समीकरण और सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न वही सेम तरीका। ये क्या है आपके पास में? लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अभी ये तुरंत कंप्लीट होते ही आपको अभ्यास करना है इन्हीं का वापस। जो डाउट लगे मुझे पूछना है। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए। आपको सेक में ले जाना, कोई बात नहीं। इनका एलसीएम क्या आएगा मुझे बताओ? cos ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, पीछे क्या रह गया? cos ए। cos ए का cos ए से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर ए। समझो cos ए से ये cos ए कट गया, पीछे क्या रह गया? 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं है ना?
कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी समझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जरूर नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। जो बी स्क्वायर बोल रहा था ना वो भी सही है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग लिखो, ए तो एक है और बी साइन ए है। तो ए क्या है, एक का स्क्वायर प्लस बी क्या है, साइन ए का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। थोड़ी हिम्मत रखे, अभी फ्री करने वाले थे। कॉस ए अब बोलो, मैं इसको साइन ए का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। फिर मैंने लिखा प्लस, सुना, साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस इसको एक को बाद में लिखेंगे, या एक का स्क्वायर एक, दो एकम दो, साइन ये समझ में आई बात। ये यहां लिखा साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, फिर ये कॉस स्क्वायर ए, फिर ये 1 का स्क्वायर 1, फिर ये इनको दो को एक से गुणा किया 2 साइन ए अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, प्लस फिर बाद में क्या है 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। कोई डाउट, 1 और 1 कितना हुआ 2 प्लस 2 साइन ए, यहां से देखो ये अपॉन दोनों जगह से कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा ना, तो पीछे क्या रहेगा अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। ये कट गए, पीछे क्या रह गया 2 बट्टा कॉस ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 बट्टा कॉस ए, 2 इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है नहीं होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा को मैंने लिखा सेक थीटा, थीटा ए मल्टीप्लाई किया तो कितना है 2। क्या ये राइट हैंड साइड में है आपके पास में, बोलो कोई डाउट है इसमें। लास्ट प्रश्न है ना, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ऐसे ही लिखेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन
1 माइनस टेन थीटा। समझो इस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही लिख सकते हैं, अपॉन 1 माइनस इस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिखेंगे बोलो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसा ही तो लिखेंगे ना। यहां ये देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको मौखिक सारे सूत्र याद होने चाहिए। अब यहाँ बट्टे में कुछ नहीं है तो बट्टा एक कर दिया। एक और साइन थीटा का एलसीएम क्या आया? एक का भाग साइन थीटा में साइन थीटा बार साइन थीटा को एक से गुणा किया। साइन थीटा का भाग साइन थीटा में एक बार, एक को कॉस थीटा से गुणा किया तो ठीक, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन ये एलसीएम एक को यहाँ बट्टा एक कर सकता हूँ। एक और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा है। एक का भाग कॉस थीटा में कॉस थीटा बार कॉस थीटा को एक से गुणा किया, माइनस कॉस थीटा का भाग कॉस थीटा में एक बार, एक को साइन थीटा से गुणा किया। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बट्टे का मतलब भाग, भाग को गुणे में बदला तो अंश हर में न हर अंश में बदल गया। कोई डाउट? प्लस इसको मैंने लिखा cos थीटा अपॉन साइन थीटा को एज इट इज। बट्टे का मतलब भाग, भाग को गुणे में बदला तो अंश हर में न हर अंश में। ये ठीक। यहां मैंने क्या किया, एक स्टेप आपके कम कर देता हूं। ये माइनस साइन थीटा में पहले लिख दूं और cos थीटा में प्लस cos थीटा ये बाद में लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? प्लस cos थीटा बाद में लिखा, ये माइनस साइन थीटा पहले लिखा, और कुछ नहीं किया। समझो या एक स्टेप यहां लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट। यहां देखो मैंने क्या किया, यहां से ये जो माइनस है ना, ये माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये साइन थीटा प्लस का रहेगा नहीं रहेगा, और ये प्लस है जहां माइनस होगा, माइनस है जहां प्लस होगा। बोलो कोई डाउट है तो? ठीक, यहां अंश में प्लस है, हर में क्या है माइनस है। तो पहले इसको एज इट इज लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज। ये माइनस कहां से आया पता है? अंश में ये प्लस है, हर में माइनस है, तो प्लस में माइनस का भाग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा
ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई डाउट? इन सब का एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है रिपीट होना नहीं चाहिए, पीछे रहना नहीं चाहिए, ना तो मतलब दो डबल काउंट नहीं होना चाहिए, सबका नंबर आना चाहिए लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। कॉस थीटा डॉट फिर साइन थीटा, ये दोनों बार है तो इसका नंबर एक बार लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम। ठीक, कोई डाउट यहां तक? कॉस थीटा, ये कॉस थीटा और ये कोष्ठक कट गया, पीछे क्या रह गया मुझे बताओ? कॉस थीटा से ये कॉस थीटा और ये कोष्ठक से कोष्ठक कट गया, साइन थीटा। साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा किया तो साइन क्यूब थीटा माइनस, ये पूरा एज इट इज यहाँ कटेगा, पीछे क्या रहेगा? कॉस थीटा, और कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा किया तो अपने को मालूम है, क्योंकि बाकी वाले सर्व समीकरण है तो आप बार बार पढ़ते हो, एक सर्व समीकरण है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। समझ में आई बात? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होती है। ए बी की फॉर्म में लो या एक्स वाई की फॉर्म में लो, एक ही बात है। अब मुझे बताओ ए कौन है? साइन थीटा। बी की जगह कौन है? कॉस थीटा। ए माइनस बी, ए साइन थीटा माइनस बी क्या है? कॉस थीटा। कहाँ क्यूब थीटा? ये जोर लगा दिया। पहले देख, कॉस थीटा है बी की जगह, ये क्यूब और क्यूब को तो भूल जाओ आप, बी की जगह कौन है? मैं ऐसे पूछ रहा हूं तुझे। ए स्क्वायर, ए क्या है? साइन थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी कौन है? कॉस थीटा, ये स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा डॉट कॉस थीटा और ब्रैकेट क्लोज अपॉन क्या आएगा? कॉस थीटा डॉट साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं? मुझे बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? एक, ठीक, प्लस साइन थीटा डॉट अपॉन कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 1 अपॉन कॉस थीटा डॉट साइन थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन कॉस थीटा डॉट 1 अपॉन साइन थीटा। एक को एक से मल्टीप्लाई किया तो एक ही आएगा और कॉस थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो ही आएगा, प्लस ये सारा कितनी बार कटा? एक बार। मुझे बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है?
कोसेक थीटा और प्लस एक ऑलरेडी है। क्या ये आया? आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं है, दूसरा है। तो ये बीच में प्लस नहीं है ना, ये डॉट ही है खाली। आप कहोगे तो ये नहीं, एक पहले है ये बात है, तो इसको पहले लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 1 प्लस सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा इज इक्वल टू देख लो एक बार, डाउट लगेगा ना। आगे आपके बाकी वाले कितने हैं? टोटल 7 प्रश्न हैं पीछे, वो बाद में कल करवाएंगे, ठीक है।